हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 10th+2 CET का जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था CET वाला, उसका जो फोर्थ पेपर है 134D, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के पहले सवाल से अपन स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल देखते कहाँ है। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो इसकी विजुअलिटी कर लेता हूँ। ये रहा। ओके, राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये आपकी जो योजना प्रारंभ हुई थी 27/11/2006 को आपकी योजना प्रारंभ हुई थी। आपको याद रखना है, नहीं 27 नवंबर 2006 को आपकी योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना के अंदर जो वित्त पोषण है वो क्या है, तो वित्त पोषण का जो रेशियो है मैं आपको बता देता हूँ। 75% तो स्टेट सरकार का है, जबकि 25 जो है वो सेंट्रल का। आपको बिल्कुल याद रखना, 75% राज्य सरकार वहन करती है और 25% केंद्र सरकार। इसके अलावा इस योजना के अंदर होता क्या था, इस योजना के अंदर देखो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। इस योजना के अंतर्गत ये होता है कि जो अनुसूचित जाति के जो युवक या युवतियाँ द्वारा स्वर्ण हिंदू जातियों के युवक या युवती से विवाह करने पर युगल को अंतर्राज्यीय विवाह योजना के अंतर्गत प्रति युगल को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कोई भी अनुसूचित जाति का लड़का है वो स्वर्ण हिंदू से की युवतियों से विवाह करेगा तो भी 5 लाख मिलेगी, या फिर अनुसूचित जाति की लड़की है वो स्वर्ण हिंदू के लड़के से विवाह करेगी तो भी उसको 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 13 नंबर है आपका। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बेंच को ख़त्म कर दिया था। और वापस कब से स्टार्ट हुई थी जयपुर बेंच? 1977 के अंदर वापस से स्टार्ट हुई थी, ये आपको याद रखना। और सत्यनारायण समिति की मैं बात कर लूँ सदस्य कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, एक तो वी विश्वनाथन, एक वीके गुप्ता, एक सत्यनारायण राव, 3 सदस्य थे। इसी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर आपको याद रखना है कि जो विभागों को दिया गया था एकीकरण के पश्चात, शिक्षा विभाग है ना, शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट, कृषि विभाग, खनन विभाग, ये इसी समिति की सिफारिश पे दिया गया था आपको। ये भी आपको याद रखना। एक आपकी थी शंकर राव देव समिति, उसके उस सदस्य की मैं बात कर लूँ तो एक तो शंकर राव देव सदस्य थे, दूसरा आपके प्रभुदयाल, तीसरा आपके आर के सिद्धावा या आर के सिंह, है ना। ये 3 सदस्य आपके थे। क्लियर। और उस समिति के आधार पर जो भरतपुर और धौलपुर की जनता जो कि यूपी में मिलने चाहती थी, उसके वोटिंग के लिए उस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। कैसे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इधर तो अपना अगला क्वेश्चन नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मेवाड़ शैली के बारे में मैं कुछ बात कर लेता हूँ आपकी। ठीक है, मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है ना, वो जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। आपको याद रखना, जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। और इन्हीं ने तस्वीर और जो कारखाना जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और मेवाड़ की चित्रकला का जो स्वर्ण काल है मैंने आपको बताया था। इसके अलावा शहाबुद्दीन नामक जो चित्रकार उन महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र किया करता था। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़ों के चित्र बनाए गए। और मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो आपके नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन, मनोहर, करपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ और नूरुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार थे। और इस शैली के मैं प्रारंभिक चित्रों की बात कर लेता हूँ तो देखो आपको बताता हूँ मैं। एक तो 1260 ईस्वी का जो चित्रकार है तेज सिंह के काल का,
जो कि आहड़ में मिला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक 1423 ईस्वी का है जो कि महाराणा मोकल का काल का है, देलवाड़ा का में सुपार्श्वनाथ चरित्र। ठीक है, ये दो जो है प्रारंभिक चित्र हैं इनके। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा में स्थापित की गई है ना, कताई और बुनाई। हिंदी में देखो स्पिनिंग और वीविंग को क्या कहा जाता है, कताई और बुनिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी इस मिल की 1960 में हुई थी, आपको याद रखना कब हुई थी, 1960 के अंदर। ठीक है, और इस मिल का क्या काम है, तो ये भारत के जो प्रसिद्ध मयूर ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का विपणन करता है और अपने उत्पादों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में निर्यात करता है। ये आपको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जयगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जयगढ़ के बारे में मैं कुछ चर्चा कर ही लेता हूँ आपकी, कि जयगढ़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके इतिहास की बात कर लेता हूँ गाइस। देखो जयगढ़ का जो किला, इसका निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया, तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। कब करवाया गया था, 1600 ईस्वी के अंदर, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा तो मैं बात कर लूँ तो ये दुर्ग जो निर्माण हुआ ना आपातकालीन निवास के लिए करवाया गया, इसीलिए इसके संकट मोचक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और 1975-76 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में गुप्त खजाने की खोज में या खुदाई भी की थी। अब जयगढ़ दुर्ग के मैं प्रवेश द्वार की बात कर लूँ तो 3 प्रवेश द्वार, एक तो डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरू दरवाजा, 3 दरवाजे बने हुए। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ। तो इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना है जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है, जयगढ़ दुर्ग के भीतर ही बना हुआ, जहाँ महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने विरोधी छोटे भाई विजय सिंह को कैद रखा था। और कई वर्षों तक यह कैद में रहे विजय सिंह के नाम पर ही इस लघु दुर्ग का नाम विजयगढ़ी रखा गया है। और इसका निर्माण कच्छावा वंश के सिलाखाना और आपातकाल निवास के लिए करवाया गया था। एक आपकी जो जयगढ़ के अंदर एक बुर्ज है जो कि फेमस है, जिसे दिया बुर्ज कहा जाता है। कौन सी बुर्ज कहा जाता है, दिया बुर्ज। विजयगढ़ जो लघु दुर्ग के पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना है जिसे दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है आपका। इसके अलावा मैं अब बात कर लेता हूँ जयबान तोप की, जैसा कि आपके सवाल में पूछा गया था। तो जयगढ़ किले की जो प्रसिद्ध तोप है वो आपकी जयबान तोप है। कौन सी तोप है, जयबान तोप। आपको बिल्कुल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जयगढ़ दुर्ग में से जयबान तोप का निर्माण जो महाराजा सवाई जय सिंह ने कब करवाया था, 1920 में करवाया था, आपको याद रखना। ठीक है, और एक बहुत विशाल तोप है। जयबान तोप पहियों पर खड़ी उस समय एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप की नली का जो आकार था वो 6.1 मीटर था। ठीक है, जबकि इसका वजन किया तो 50 टन इसका वजन था। ठीक है, और नाल की जो लंबाई थी ना वो 20 फीट थी और मारक क्षमता 22 मील थी। कितनी, 22 मील। और इस तोप को केवल एक बार चेक करने के तौर पर चलाया गया था और उसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था। और वर्तमान में वह गोलेराव तालाब का निर्माण भी हो गया। ठीक है, जयबान तोप को दोबारा नहीं चलाया गया क्योंकि इसकी गर्जना की इतनी तेज आवाज़ थी कि पशु और पक्षियों और महिलाओं के जो गर्भपात हो गए थे उस समय। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो इसकी जो आवाज़ थी बहुत तेज थी। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने शानदार सवाल है, देखते इसका उत्तर क्या है। तो राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है देश के प्रयास मतलब प्रसाद पर्यंत। तो 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह बतानी है आपको। तो देख लेते हैं कौन सी चोटी आपकी नेपाल में नहीं है। देखो अन्नपूर्णा भी है आपकी, क्लियर। इसके अलावा बात कर लो धौलागिरी भी है आपकी, मकालू भी है आपकी, लेकिन कामेट, ऑप्शन नंबर सी कामेट जो चोटी है वो आपकी बिल्कुल नेपाल में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते इधर होगा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27।
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका साइंस, ये आ गया आपका जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि इस सवाल में बार बार कन्फ्यूजन होता है, ये सवाल कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका, तो आज इसका कन्फ्यूजन आप क्लियर कर ले। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं ना वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और जबकि राज्य के जो न्यायाधीश है और देश के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि जिले के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कैसा है। तो ये 32 आपका ये आगे शानदार सवाल है, और 33 का अपन देख लेते हैं। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पलाना, कपूरडी, बरसिंहपुर और मेड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपूरडी के अंदर बाड़मेर जिले के सबसे अच्छे किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप हैं, ठीक है। निक्षेप यानी आपका भंडार होता है। अब देखो मैं आपकी बात कर लेता हूँ। देखो राजस्थान के अंदर केवल 4 जिले हैं जहाँ पर आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है, ठीक है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ आपका। एक तो आपका बीकानेर, एक आपका नागौर, एक आपका बाड़मेर और एक आपका जैसलमेर। बीकानेर, नागौर, एक आपका बाड़मेर, एक आपका जैसलमेर, ये 4 जिले हैं जहाँ आपको कोयला मिलता है। और राजस्थान में केवल लिग्नाइट किस्म का ही कोयला पाया जाता है। वापस से बता, बीकानेर आपका, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। और देखो बाड़मेर में कहाँ मिलता है मैं आपको बता दूँ। कपूरडी हो गया, जालिपा हो गया, बोथिया हो गया, गिरल हो गया, जोगेश्वर थल्ला हो गया, सुनारी हो गया, ये सारी जगह लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है बाड़मेर की। बीकानेर की बात कर लूँ तो पलाना हो गया, बरसिंहसरपुर हो गया, गुर्रा हो गया, बिथनोक हो गया, भोलासर हो गया आपका, ठीक है, हरला हो गया, खैरी हो गया, हीरा की ढानी हो गया, ये सारे आपके लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस जगह है बीकानेर की। अब अपन जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर में एकमात्र स्थान है खोरी या खारी, यहाँ पर आपको लिग्नाइट कोयला मिलता है। इसके अलावा मैं नागौर की बात कर लेता हूँ। तो नागौर में कसनाऊ, इग्यार, मातासुक, मोकला, निम्बारी, चंदवातना और इसके अलावा इंदावर और मेड़ता रोड और मीरा सिटी में आपको क्या मिलता है? लिग्नाइट के निक्षेप मिलते हैं। कहाँ? कौन से जिले में? नागौर में। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, देखते हैं। ये आपका कंप्यूटर हो गया, इधर आ जाओ फिर। भारत सरकार ने देश तक टीवी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कब तक भारत देश टीवी से मुक्त हो जाएगा। ये लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो 38 ऑप्शन नंबर है 2025 तक, ठीक है। आपको याद रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ये इंडिया का सवाल है, इंडिया जीके का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 1992। कब स्टार्ट किया गया था? फरवरी 1992। जबकि बाघ परियोजना जो हुई थी अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1817 ईस्वी के अंदर अमीर खां पिंडारी को टोंक के नवाब की मान्यता अंग्रेजों ने दे दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये पेटेंट वाला है, फिर भी अपन देख ही लेते हैं। 43 का पेटेंट मापदंड में क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो नवीनता भी है आपकी, आविष्कारशील कदम भी आपका, औद्योगिक उपयोग करने में सक्षम भी, लेकिन प्रकाशित आंकड़े शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 44 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सितंबर 2005 में हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 45 मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछावा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं।
तो वो सिक्के क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाट शाही सिक्के। कौन से सिक्के? जाट शाही सिक्के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका इंग्लिश हो गया। ये आ गया आपका थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सोनी परिवार। ठीक है। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला में आपकी दो प्रक्रिया होती है, एक तो थैलना, एक वालना। कांच के ऊपर सोने की शानदार जाली यानी शानदार नक्काशी की जाती है, उसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। थेवा कला के वर्तमान कलाकार महेशराज सोनी है, जिनको 2015 में आपका पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सोनी परिवार ये कला अपनी बहुओं को भी नहीं सिखाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इस कला के अंदर बेल्जियम के कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? बेल्जियम के कांच का प्रयोग किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया आपका साइंस। ये आ गया आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। तो 52 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नासा के द्वारा, है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज एसोसिएट विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं। बिल्कुल जयपुर से भी नहीं था, कोटा से भी नहीं था, भरतपुर से भी नहीं था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी अजमेर से बिल्कुल रहा था। इसीलिए अजमेर में आज भी डीएवी कॉलेज बना हुआ है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर जो कॉलेज बना हुआ है वो आज भी बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर आज भी अजमेर में कॉलेज बना हुआ है। इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो बिल्कुल अजमेर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? अजमेर के अंदर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बरखान स्थल आकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है ये आपको बताना है। तटीय से भी नहीं, पर्वतीय से नहीं, पठारी से नहीं, मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। बरखान एक जो बालू का स्तूप होता है जिसका आकार जो होता है ना चंद्राकार होता है ना, ऐसा इसका आकार होता है चंद्राकार, ये आपको याद रखना है। जिसे गतिशील बालू का स्तूप कहा जाता है। सर्वाधिक जो राजस्थान में खतरनाक बालू का स्तूप है वो आपका बरखान है। निम्न में से कौन सी लोएस की किस्म है ये आपको बताना है। तो देखो ये गैलेना जो है ना, गैलेना ये आपकी लोहे की है। किसकी? गैलेना जो है ना, सॉरी गाइस, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट का सवाल था। अब देख लेते हैं अपन राजस्थान जीके से रिलेटेड जो सवाल है आपके। ये आपका इंडिया का है 62। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? असम हिमालय के नाम से आपका जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सैम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना। तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? तो 65 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2047 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपका कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका 67। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो 67 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना,
वो राज्यपाल के जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करता है जब वो अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान जी के आपका ये हिंदी आ गया आपका क्लियर, ये आ गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष देश में लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 81 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 1972। कब, 1972। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका मैथ्स हो गया, ये आ गया है ना। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, ये आपको बताना। तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये आपका कंप्यूटर का था, फिर भी अपन ने चर्चा कर ली इसकी। 87 हेमानंद बिस्वाल देश राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ के, उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अपन देख लेते हैं, ये आ गया। आर प्रज्ञानंद किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ये आपको बताना है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चेस का, शतरंज, चेस के जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन, आर प्रज्ञानंदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। तो 92 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 चरणों के अंदर कालीबंगा का आपका उत्खनन किया गया था। ठीक है, पहले 2 चरण जो है आपके बिल्कुल वो तो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन यानी प्राक हड़प्पा कालीन है, और अगले 3 चरण जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया, सर्वप्रथम जो करवाया था अमलानंद घोष ने। कब, 1951 से 52। उसके बाद में बात कर लूँ उत्खनन की, तो 1961 से 69 के मध्य करवाया था बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा और एमडी खरे के द्वारा, और इसके अलावा एसपी श्रीवास्तव और केएम श्रीवास्तव ने भी इसका उत्खनन करवाया है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी काली और बंगा, बंगा यानी चूड़िया होती है, जैसे पंजाबी भाषा में चूड़ियों को क्या कहा जाता है, बंगा यानी काली चूड़िया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कालीबंगा सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी राजधानी कहा जाता है, तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जो पहली सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, जो खनन हुआ था, वो कौन सी थी, तो आपकी कालीबंगा सभ्यता थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। और कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन सा अवशेष प्राप्त हुए, देखो एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छेद थे, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई, इसके अलावा दुर्गीकरण का जो परकोटा प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक है, जले हुए चावल प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और यह जो शव को दफनाने का जो समाधि के जो प्रकार थे ना, वो 3 तरह से समाधि को दफनाया जाता था, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अंडाकार कुएं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए यही से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले बिल्कुल पूरी दुनिया में यही मिले आपको। ठीक है, लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं मिले, हाथी के दांत का कंगा जरूर मिला आपको, लेकिन हल्के साक्ष्य ऐसे नहीं मिले, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये सारे जो साक्ष्य आपको कालीबंगा सभ्यता से आपको मिले है। इसके अलावा 93वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा मत्स्य विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, दोनों से। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है। 95 महिला पोशाक पोंचा किस अवसर पर पहना जाता है। तो ये बिल्कुल पहना जाता है शिशु के जन्म पर, है ना, शिशु के जन्म पर। जबकि ये पीला पोंचा आपके शिशु के जन्म पर पहना जाता है। जब लड़के का जन्म होता है तो पीला पोंचा, लड़की का जन्म होता है तो आपका गुलाबी पोंचा पहना जाता है। और पोंचे का जो आपको वो वर्णन मिलेगा वो कौन सी किताब में मिलेगा, पद्मावत में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, उसमें आपको मिलता है। 96 अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। तो देखते हैं अपन, देखो
जवाई नदी भी आपकी अरावली से निकलती, सूकड़ी भी निकलती, सागी भी निकलती, लेकिन जोजड़ी नदी जो है ना ये अरावली से नहीं निकलती, ये जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकल कर आती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाई तरफ से मिलने वाली, लूनी नदी के दाई तरफ से मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 8। कितने भाई? 8, ठीक है। आपको याद रखना कौन कौन से जिले हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो, कोटा संभाग पूरा और भरतपुर संभाग पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 8 जिलों के अंदर आपका डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज। कौन सा राजस्थान के गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है। शानदार सवाल है, 100वां सवाल है आपका। तो दाऊलाल बोहरा, दाऊलाल बोहरा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो 101 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भरतपुर का फेमस है, ठीक है। बम नृत्य आपका कहाँ का फेमस है? तो भरतपुर का फेमस है। बम एक अवनद वाद्य यंत्र है जिसे तेज आवाज के अंदर बजाया जाता है, नई फसल की खुशी के अंदर बजाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, ये बताना आपको। तो 102 का बिल्कुल बेलारूस के भी दिया गया है आपको, यूक्रेन को भी दिया गया है, रूस को भी, लेकिन फिलीपींस को नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो 103 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीताबाड़ी का संबंध सहरिया जनजाति से जो कि बारा के अंदर निवास करती है, ठीक है। किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर आपको याद रखना है। सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो फाल्गुन अमावस्या को लगता है। कब लगता है? फाल्गुन अमावस्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये 106। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है, ये आपको बताना। तो बहुत आसान सवाल है। अहिरवाटी जिसे राठी भी कहा जाता है, हीरवाटी भी कहा जाता है, अलवर की कोटपुतली और बहरोड तहसील के अंदर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये हरियाणा और बांगरू के मध्य का काम करती है, सेतु का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रानीपुर और वन्य जीव अभ्यारण्य को डेस टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो 107 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यार रानीपुर अभ्यारण्य जो पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर वानिकी प्रोजेक्ट 113वां वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्रों के बीच ये समझौता हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के मध्य। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये हिंदी के बाद ही आ गया। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना। तो 115 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो कि जामसर में पड़ती है, ये सबसे बड़ी खान बीकानेर में स्थित है, इसलिए जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके बीकानेर में होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा। तेंदुआ पुनर्निवास कार्यक्रम शुरू किया गया, कब शुरू किया गया आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जंतुआलय में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, ये आपका मैथ्स हो गया, ये आ गया आपका। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट का अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो ये आपका इंडिया लेवल का सवाल है जो कि सभ्यताओं से पूछा गया। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा से मिला। एक स्टेडियम के साक्ष्य और सूचना पट के जो साक्ष्य मिले वो धोलावीरा से मिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष में स्थापित हुआ, किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में स्थापित। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते गाइस। अगला सवाल क्या है तो देखते, ये रहा आपका, निम्नांकित में से कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो 123 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैर्च ब्रिज। कौन सा ब्रिज हो जाएगा? कैर्च ब्रिज आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पेट्रोजोन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाड़मेर के अंदर जो पचबदरा है उसे पेट्रोकेमिकल जोन के रूप में घोषित किया गया है। ये अब बाड़मेर में नहीं रहा, आपके बालोतरा में आ गया। कहाँ आ गया भाई? बालोतरा में आ गया, बालोतरा जिले में शामिल हो गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का जो उपयोग हुआ कहा कहीं भी प्रयुक्त नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान जो स्थित है वो राजस्थान में आपके जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 3162। इसमें से बात कर लूँ जैसलमेर के अंदर ये 1900 किलोमीटर में फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में, जबकि मैं बात कर लूँ बाड़मेर में तो बाड़मेर में 1262 किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है आपका, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन ये रहा 130। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पे करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री आपका होता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है आपका? अपना रंगीला राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है तो ये आपका मैथ्स आ गया, ये आ गया आपका करंट। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। तो 133 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 पदक। कौन से? ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर, 61 पदक जीते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 134 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है, ये आपको बताना है। तो परवन सिंचाई परियोजना जो है आपके बिल्कुल झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संबंधित हुआ था, ये आपको बताना है। तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1984 के अंदर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1984 के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो ये रहा 137। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। मैंने जैसे पहले या दूसरे क्वेश्चन में चर्चा करी थी, शंकर राव देव समिति के जो सदस्य एक तो आपका शंकर राव देव सब थे, दूसरे आपके प्रभुदयाल, तीसरे आपके आर.के. सिंह या आर.के. सिद्धावा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो 139 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? तो 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाल दास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा के अंदर आपका पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइस। ये आपका कंप्यूटर, ये आपका संविधान आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है, ये आपको बताना है। तो 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 368। कौन से आर्टिकल में दी हुई? 368 के अंदर आपको दिया हुआ है। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर से संबंधित है। वैसे इसका उद्गम जो हुआ था वो जैसलमेर में हुआ था, लेकिन सर्वाधिक जो फेमस है ना रम्मत, वो आपके बीकानेर का फेमस है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो 145 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपकी जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये कंप्यूटर हो गया। ये रहा 147। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, देश की स्थापना के लिए जानी जाती थी। तो 147 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा, SEVA की स्थापना के लिए जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट वाला था आपका। ये आपका राजस्थान जीके का राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 148 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान फेमस है? ये सवाल आपका कई बार एग्जाम में बन चुका है और वापस भी बना। नर्मदे के लिए आपका टॉक फेमस है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदे के लिए आपका टॉक फेमस है, ठीक है। और टॉक का नवाब 1817 में अमीर खां पिंडारी को आपको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।